धन्यवाद सर्वशक्तिमान। नारद जी ने कहा था आप स्वयं इन पेड़ों को गिराकर हमें इस श्राप से मुक्ति देंगे, और वो दिन आ गया। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। कृष्णा, तनिक देखो तो, वो गौ हमारे समूह की नहीं लगती। वह गौ नहीं, राक्षस है। देखो तो। देखो देखो कितना बड़ा है, उसके दंत कितने भयानक हैं। हाँ हाँ, कितने बड़े और कितने नुकीले। कृष्ण, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि वो राक्षस है? भैया, क्या तुम कागा की भांति काव काव कर सकते हो? काय 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 काय। कृष्ण, क्या तुम मोर की भांति नृत्य कर सकते हो? हाँ हाँ। मित्रों, देखो ना, ये स्थान कलिवा करने तथा यमुना के रेतीले तट पर खेलने के लिए कितना सुंदर है। देखो ना, जल में ये कमल पुष्प किस प्रकार हिल रहे हैं और चातुर्दिक अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। पक्षियों का कलरव और मोरों की केका वृक्षों की पत्तियों की सरसराहट से मिलकर ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिसे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। इससे यहाँ के वृक्षों द्वारा उपस्थित दृश्यावली में श्री वृद्धि होती है।
चलो चलो हम सब यही कलेवा करें और यमुना का जल पिए। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ था कि किस प्रकार कृष्ण जैसा छोटा सा बालक इतने आश्चर्यमय कार्य कर सकता है। यद्यपि उन्हें बताया जा चुका था कि ये नन्हा ग्वाल बाल श्री भगवान है, किंतु वे भगवान को अन्य यशस्वी लीलाओं में देखना चाह रहे थे। अतः उन्होंने सारे ग्वालों तथा बछड़ों को हड़प लिया और उन्हें दूसरे स्थान में ले गए। ब्रह्मा ने सारे बालकों तथा बछड़ों का अपहरण कर लिया है। अब मैं वृंदावन कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? सबकी माताएं अत्यंत शोकाकुल होंगी। अतः अपने मित्रों की माताओं को प्रसन्न करने तथा ब्रह्मा को श्री भगवान की सर्वोच्चता से आश्वस्त कराने की दृष्टि से उन्होंने तुरंत ही ग्वालों तथा बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान अपनी शक्ति के द्वारा असंख्य जीवों के रूप में विस्तार करते हैं। अतः उनके लिए इतने बालकों तथा बछड़ों के रूप में विस्तार करना कोई कठिन काम नहीं था। उन्होंने अपना विस्तार उतने ही बालकों के रूप में किया जो विभिन्न आकृति, मुख तथा शरीर की बनावट वाले एवं अपने वस्त्रों तथा आभूषण में, आचरण तथा व्यक्तिगत कार्यकलापों में भिन्न भिन्न थे। ये तो आग के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैंने कौतुकवशी उनके बछड़े तथा बालक चुराए हैं। मैंने तो सारे बालक, बछड़े तथा गौवें चुरा ली थी और मुझे ज्ञात है कि वे अब भी सो रहे हैं। तो फिर ये कैसे संभव है कि वैसे ही बछड़े, गौवें तथा बालक कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं? हे भगवान, आप ही एकमात्र आराध्य परमेश्वर हैं। ग्वाल बाल के रूप में आपका जन्म भक्तों के लाभ के हेतु हुआ है और यद्यपि मैंने आपकी गाय, बछड़े तथा बालक चुराकर आपके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है, किंतु तो भी आप मुझ पर दया करें। ये आपका दिव्य गुण है कि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल रहते हैं। मैं अपने प्रति आपका स्नेह होते हुए भी आपकी शारीरिक शक्तियों की क्षमता का अनुमान नहीं लगा सकता। इस लीला से हम समझ सकते हैं कि भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान असीमित है, परंतु भगवान को प्रेममय सेवा से समझ सकते हैं। चुरा नवनीत जो खायो, ब्रजवनि तन पे ना
हे पिताजी, विशाल यज्ञ के लिए ये सारा प्रबंध क्यों हो रहा है? इस यज्ञ का क्या फल है और ये किसके निमित्त है? कृपा करके मुझे बताएं, क्योंकि मैं इसका उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। अतः आप मुझे इस यज्ञ का प्रयोजन बता दें जिसे आप करने जा रहे हैं। क्या ये वैदिक आदेश अनुसार है या ये केवल लौकिक उत्सव है? मेरे बेटे, ये उत्सव न्यूनाधिक परंपरागत है। चूंकि वर्षा राजा इंद्र की कृपा से होती है और बादल उसके प्रतिनिधि हैं, और चूंकि हमारे जीवन के लिए जल इतना महत्वपूर्ण है, अतः हमें वर्षा के नियामक महाराज इंद्र के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। अतः हम राजा इंद्र को प्रसन्न करने का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि उसने कृषि कर्मों को सफल बनाने के लिए ही बादलों को प्रचुर वर्षा करने के लिए भेजा है। हे पिता, मेरे विचार से अपने कृषि कार्यों की सफलता के लिए आपको किसी भी देवता के पूजने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उत्पन्न होता है और वर्तमान कर्म के फल को भोगकर इस जीवन को त्याग देता है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म ग्रहण करता है और इस जीवन में जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार अगला जन्म पाता है। यदि आप इंद्र को प्रसन्न ना भी करें तो वह क्या कर सकता है? हमें इंद्र से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। हमारा संबंध गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन के जंगल से है, अन्य कहीं से नहीं। अतः हे पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा यज्ञ करें जिससे स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो सके। हमें इंद्र से कोई सरोकार नहीं है। मेरे बेटे, चूंकि तुम कह रहे हो, इसलिए मैं स्थानीय ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के लिए एक पृथक यज्ञ का आयोजन किए देता हूं। किंतु इस समय मुझे ये इंद्र यज्ञ करने दो। पिताजी, आप विलंब ना करें। आप गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का प्रस्ताव रख रहे हैं उसमें काफी समय लगेगा। अतः अच्छा हो यदि इंद्र यज्ञ के लिए आपने जितनी तैयारियां की है उनसे तुरंत गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया जाए। जरा वृंदावन वासियों का अभिमान तो देखो। वे जंगल के रहने वाले हैं, किंतु अपने मित्र कृष्ण के बहकावे में आकर, जो एक सामान्य मनुष्य से अधिक कुछ नहीं है, देवताओं को ललकारने का दुस्साहस कर रहे हैं। ये वृंदावन वासी अपने ऐश्वर्य तथा इस नन्हे मित्र पर विश्वास करने के कारण अत्यंत गर्वित हो उठे हैं। वो केवल वाचाल, क्षुद्र तथा परिस्थिति से अनभिज्ञ है, किंतु वो अपने को ज्ञान में बड़ा चढ़ा मानता है, क्योंकि वे कृष्ण को मानते हैं। अतः उन्हें दंड मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने सामर्थ्य को आदेश दिया है कि वो वहां जाकर उस स्थान को जल से आप्लावित कर दे, उन्हें गांवों समेत नष्ट कर दे। राजा इंद्र का आदेश पाकर समस्त घातक बादल वृंदावन के ऊपर प्रकट हुए और अपनी सारी शक्ति से निरंतर वर्षा करने लगे। वहां निरंतर बिजली तथा गर्जन, प्रबल झंझार तथा अनवरत वर्षा होने लगी। वर्षा तीखे बाणों के समान बेधने लगी। हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल हैं। कुपित इंद्र ने हम सबको सता रखा है, अतः हमारी रक्षा करें, अतः हमारी रक्षा करें। अपने को परम शक्तिशाली समझने वाले इस देवता ने अपने महान पराक्रम को दिखा दिया, किंतु मैं अपने पद के अनुसार इसका उत्तर दूंगा और उसे दिखा दूंगा कि ब्रह्मांड के कार्यों को चलाने में वह स्वतंत्र नहीं है। मैं इसके गर्व को चूर चूर कर दूंगा। मैं वृंदावन के अपने सारे भक्तों को शरण दूंगा, क्योंकि वे मेरी कृपा पर निर्भर है और मैंने उन्हें शरण दे रखी है।
मैं अपनी योग्य शक्ति से उन्हें बचाऊंगा। हे भाइयों, हे पिता, हे वृंदावन वासियों, अब आप मेरे द्वारा उठाए गए इस गोवर्धन पर्वत के छत्र के नीचे कुशल पूर्वक प्रवेश करें। इस पर्वत से डरे नहीं और ये भी ना सोचें कि ये मेरे हाथ से गिर जाएगा। आप लोग मूसलाधार वर्षा तथा प्रचंड वायु से अत्यधिक पीड़ित हैं, अतः मैंने उसे उठा लिया है और ये बहुत बड़े छाते के समान आपकी रक्षा करेगा। हे ग्वालों, अब तुम लोग अपनी पत्नियों, गैयाओं तथा धन सहित यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि सारा उत्पात समाप्त हो चुका है। नदी की बाढ़ तथा ये जल प्लावन समाप्त हो गया है। हे प्रभु, मैंने अहंकार वश सोचा कि आपने ग्वाले को इंद्र यज्ञ करने से रोककर मेरा अपमान किया है और आप स्वयं यज्ञ की सारी सामग्री का भोग करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि आप गोवर्धन पूजा के नाम पर मेरा भाग ग्रहण कर रहे हैं, अतः मैंने आपको गलत समझा। अब आपकी कृपा मैं समझ पाया हूं कि आप परमेश्वर श्री भगवान हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। आपकी स्थिति विशुद्ध सत्वम की है, जो सतोगुण के पद से ऊपर है, और आपका दिव्य धाम भौतिक गुणों के उत्पाद से परे है। हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहां अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं। मैं अपने को भूल रहा हूं और
मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं, लेकिन तुम्हें राज्य प्राप्त होगा अर्जुन। नहीं चाहिए ऐसा राज्य, और ना ही इस युद्ध में अपने स्वजनों का वध करने में अच्छाई दिख रही है। हे गोविंद, इस राज्य, सुख अथवा जीवन के आनंद का क्या लाभ होगा जब वो लोग ही नहीं रहेंगे जिनके साथ हम उस आनंद को बांट सके। तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं है अर्जुन। मुझे मालूम है कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। पूरे कुल का विनाश हो जाएगा। हम क्यों नहीं युद्ध रोक देते कृष्ण, क्यों नहीं रोक देते? लेकिन